जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से खट 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 की एक कंसिस्टेंट और कंटिन्यूस आवाज़ आपको शायद वीडियो में सुनाई दे। उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। तो आजकल आप मुझे माफ़ी कर रहे हैं, कभी मेरे वीडियो लेट आ रहे हैं, कभी मेरे घर में ठक ठक हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक वादा किया है कि रोज़ वीडियो ज़रूर आएगा और पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, तो उस वादे को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, भले ही मेरे पूरे घर में ठक 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 होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे लगभग 4600 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और अब मुनाफा घट के 34,209 रुपये रह गया। लगभग 3.5% का मुनाफा है। 9,32,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 9,66,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। पराग पारिक ने 978 रुपये का लॉस किया है कल, लगभग 4.5% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 440 रुपये का लॉस किया, लगभग 6% का रिटर्न है। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप ने 621 रुपये का लॉस किया, लगभग 0.7% का रिटर्न है। कोटक मिड कैप ने 109 रुपये का लॉस किया, लगभग 5.5% का रिटर्न है। एडेलवेस स्मॉल कैप ने 131 रुपये का लॉस किया, लगभग 3.25% का रिटर्न है। HDFC मिड कैप ने 20 रुपये का लॉस किया, लगभग 8.5% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया मिड कैप ने 91 रुपीज़ का लॉस किया, लगभग 7.25% का रिटर्न है। एडलवेज मिड कैप ने 12 रुपये का लॉस किया, लगभग 7.5% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 115 रुपये का लॉस किया, लगभग 5.5% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 73 रुपीज़ का लॉस किया, लगभग 5.25% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 118 रुपये का लॉस किया, लगभग 3.25% का रिटर्न है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 111 रुपये का लॉस किया, लगभग आधे % का लॉस है। कोटक स्मॉल कैप ने 172 रुपये का लॉस किया, लगभग 2.5% का लॉस है। HSBC स्मॉल कैप ने 320 रुपये का लॉस किया, लगभग 2% का लॉस है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 300 रुपये का लॉस किया, लगभग 4% का लॉस है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 197 का लॉस किया, लगभग 2.25% का गेन है। निपॉन स्मॉल कैप ने 199 का लॉस किया है, 4.5% के मुनाफे में है। JM फ्लेक्सी कैप ने 195 का लॉस किया, 1% के नुकसान में। SBI स्मॉल कैप ने 148 का लॉस किया, 2% के नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप ने 176 रुपये का लॉस किया, लगभग 6.25% के नुकसान में। जियो ब्लैक रॉक ने 80 रुपये का लॉस किया, आधे % के मुनाफे में। ICICI लार्ज एंड मिड ने 8 रुपये का लॉस किया, आधे % के मुनाफे में। और DSP मल्टी एसेट की वापसी हो चुकी है मेरे पोर्टफोलियो में। तो कल इसने, क्योंकि कल तो मेरा डेब्यू हुआ है, तो अभी इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेकिन DSP मल्टी एसेट डेब्यू हो चुका है और शानदार डेब्यू रहा या नहीं, देखिए मैं जैसे ही मल्टी एसेट में घुसा हूँ, देखिए मेरी किस्मत हमेशा ऐसे ही रहती है। मतलब ये मेरे को शुरू से पता है कि जब भी मैं किसी भी एसेट क्लास में घुसूँगा वहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट आने लगती है। तो मैंने एक ऐसा मल्टी एसेट उठाया है जहाँ सोना, चांदी और US इक्विटीज़ में भी इन्वेस्ट होता है। तो US इक्विटीज़ भी गिर रहे हैं, सोना भी गिर रहा है, चांदी भी गिर रहा है और इंडियन इक्विटीज़ भी गिर रहे हैं। तो मल्टी एसेट में भी अगर मैं एंट्री करूँगा तो दुनिया भर की मार्केट गिरने लगती हैं। और अब चलिए देखते हैं आज कौन कौन सी SIP कटी हैं। तो आज मेरी SIP जो कटी हैं उनके नाम क्या हैं भाई साहब बताइए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, JM फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, ये SIP मेरी आज कटी हैं। अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, देखते हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति रही थी कल। और वहाँ भी नुकसान ही हुआ होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ तो यहाँ लगभग 11,000 का नुकसान रहा है। नुकसान अब 7,000 रुपये का दिखने लग गया है। 26,28,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 26,20,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना यहाँ पे नुकसान दिया, नफ़ा दिया, एक बार मैं आपको फिल्टर करके दिखा देता हूँ। कॉन्ट मिड कैप ने कल बिल्कुल भी गिरावट नहीं दिखाई है, अब एकदम अंगद के पैर की तरह स्थिर रहा है। एडलवेज मिड कैप आप देख रहे हैं, आदित्य बिरला। और इस तरीके से धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब देखिए सारे ही म्यूचुअल फंड ने इस पोर्टफोलियो में कल नेगेटिव रिटर्न दिया था और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े थे और वो आज कूद गए हैं नीचे। अब क्या निपॉन मल्टी कैप की यहाँ पे दिखने लग गया, लेकिन निपॉन मल्टी कैप यहाँ पे नहीं दिखा। तो मैंने आप लोगों को परसों बताया था कि निपॉन मल्टी कैप जो है मैंने ग्रो ऐप में ख़रीदा और DSP मल्टी कैप मैंने इंड मनी वाले ऐप पे ख़रीदा है। तो अभी तक यहाँ पे निपॉन मल्टी कैप दिखना ही स्लो है थोड़ा ग्रो ऐप, तो 1-2 दिन में वो दिखने लगेगा यहाँ पे नफ़े नुकसान के साथ। लेकिन बाई हो चुकी है, उसकी भी मैंने SIP लगा दी है, यहाँ पे नज़र आ जाएगा वो जल्दी ही। अब चलते हैं अपने फिनवेशिया प्लेटफॉर्म पे। आज कोई बाइंग सेलिंग नहीं करी है, मनी नहीं था आज बाइंग सेलिंग करने का, तो नहीं करी है। और आज लगभग 588 रुपीज़ का गेन हुआ है। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ने 62 रुपये का लॉस, कंजम्पशन बीज ने 38 का गेन, शेयर बीज ने 17 का लॉस, LPL 30 ETF ने 65 का गेन, ई मल्टी MQ ETF ने 68 का लॉस, स्मॉल कैप ने 74 का लॉस, रियल्टी ETF ने 250 रुपये का गेन, एयरकॉन में 48 का लॉस, फार्मा बीज ने 21 का लॉस, सेंसेक्स ETF में 3 रुपये का लॉस, FMCG में 932 रुपये का गेन। और FMCG ETF में आज बड़ी ज़बरदस्त बाइंग हुई है।
2.5% ऊपर भागा है। आप देखें, लेट्स उम्मीद करो कि ऊपर भागे। टॉप 10 एडीटीएफ ने 129 का गेन, जीनस पावर 85 का गेन। टाटा मोटर्स की पिटाई जारी, 446 रुपये तोड़ दिया गया। मिड स्मॉल ईटीएफ में 6 रुपये का गेन, इंडसइंड बैंक में 302 का लॉस और रिलायंस में 125 रुपये का मुनाफा हुआ है। ओवरऑल ये पोर्टफोलियो में अब मात्र 8% का नुकसान रह गया। 3,36,000 इन्वेस्टेड है, 3,08,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, और तेज़ी से हम प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कंजम्पशन भी 3.5% के मुनाफे पे खड़ा है। रिलायंस जो है अभी 2.5% के मुनाफे में खड़ा है। फार्मा ब्रीज 1.25, एल्प 30 आई ETF 0.25, मिड स्मॉल ETF 0.23, और नीचे के जो ETFs और थोड़े बहुत शेयर हैं वो नुकसान में हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं अपने इंडिसेस पे। तो इंडिसेस पे आप देखते हैं निफ्टी 50 0.2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 100, मिड कैप 50 और स्मॉल कैप मिड कैप 150 0.36, 0.02 और 0.02 की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। मिड कैप 150 का अगर देखा जाए ब्रॉडर इंडेक्स, तो ऑलमोस्ट रिकवर कर ही गया है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे म्यूचुअल फंड पॉजिटिव में आ जाए। स्मॉल कैप 100 0.27, स्मॉल कैप 50 0.23, स्मॉल कैप 250 0.34% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो हल्की फुल्की गिरावट रहेगी आज पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो जिनका मिक्स पोर्टफोलियो, तो बहुत मामूली सी गिरावट हो सकती है 0.1% के आसपास। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 0.12, 0.15 या 12%, 0.2%, इससे ज़्यादा गिरावट नहीं होगी आज। तो आइए चलते हैं अब अपने FIDI के बायसेल के डेटा के। तो FIDI ने जो है अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो कल वो 2100 करोड़ की सेलिंग कर गए थे और 1100 करोड़ की इसके अगेंस्ट बाइंग करी थी हमारे DII चाचा ने। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिल्वर को हाथ नहीं लगाना है। अपने एक्सपीरियंस ओपिनियन मास्टर की बात को मानो। कुछ जगह तो हमारा एक्सपीरियंस काम आता है। वैसे भी 70 से 75% मेरी भविष्यवाणी तो ठीक ही होती हैं, और 100% किसी की भी ठीक नहीं होती। मैं भी भगवान नहीं हूँ, लेकिन सिल्वर में तो मैं 100% श्योर था कि बहुत बुरी तरह पिटाई होने वाली है। और अभी भी अगर आपको अपने हाथ जलाने से फुर्सत नहीं आई है, आप 2,35,000 के आसपास का भाव चल रहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिल्वर 2 लाख के से भी नीचे जाएगा। तो आपका होगा क्या भैया, सिल्वर 60% गिरेगा? जी हाँ, सिल्वर पास्ट में 80% 70% गिर चुका है। पुराने इतिहास में आपको उसका हिस्टोरिकल डेटा पढ़ना चाहिए। तो सिल्वर से खिलवाड़ छोड़ दो, और गोल्ड में अगर SIP लगानी है तो लगा लो भैया। हमको तो दिमाग नहीं लगाना है गोल्ड सिल्वर में, तो हमने तो मल्टी एसेट फंड ले लिया। हमारा फंड मैनेजर थोड़ा थोड़ा हमारे निवेशित हिस्से में से निवेश करता रहेगा गोल्ड सिल्वर में। ऑफ कोर्स वो सिल्वर में इस वक्त निवेश नहीं करने वाले, वो गोल्ड में ही करेंगे, क्योंकि गोल्ड धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में बढ़ जाएगा। लेकिन सिल्वर में फ़िलहाल वो निवेश की सलाह नहीं बना रहे। वैसे भी मल्टी एसेट सिल्वर में निवेश नहीं किया करते थे, वो तो हाल फिलहाल में ऐसी बेवकूफ़ों वाली रैली आई थी, उनको भी मजबूरी में आके निवेश करना पड़ा। अदरवाइज़ मल्टी एसेट तो गोल्ड में ही निवेश किया करते थे, सिल्वर में करते भी नहीं थे। तो धीरे धीरे अब वो सिल्वर का कंट्रीब्यूशन पूरा ख़त्म ही कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले 3 से 7 साल में सिल्वर अब कोई रिटर्न नहीं देने वाला है। बाकी निफ्टी 50 जो है पूरे दिन की गिरावट के बाद आज 50% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। कोई ख़ास आज बदलाव नहीं हुआ है, और रेपो रेट में भी कोई कट नहीं हुआ है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रेपो रेट कट होगा तो रियल्टी वगैरह भागेंगे, बैंकिंग शेयर भागेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाकी आप बने रहिए, अपनी SIP जारी रखिएगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत कीजिए। जितना दिमाग लगाओगे उतना परेशान होगे, जितना परेशान होगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा आपको मन करेगा कि मैं इस मार्केट से एग्जिट कर जाऊँ। इसलिए SIP लगाओ और सुनिश्चित रहिए और निश्चित रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।